और नजर है हमारी एक और नतीजे पर जो है बायोकॉन का पहली तिमाही में उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं कंपनी। मुनाफा करीब 15% से ज्यादा बढ़ा है। बिक्री में भी अनुमान से अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी के इन्हीं नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ बायोकॉन की सीएमडी किरण मजुमदार शॉ अब जुड़ रही हैं। किरण जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जो नतीजे इस बार आपने पेश किए हैं बाजार को अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आगे के लिए गाइडेंस किस तरह का है? एक विजिबिलिटी इस क्वार्टर के लिए तो उसके पास होगी, जबकि एक महीना निकल चुका है। जी, हम गाइडेंस तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे जो ये इस क्वार्टर के नतीजे हैं तो इट इज वेरी रिफ्लेक्टिव ऑफ द काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स वी हैव मेड इन आवर बिजनेस। हमारे जो प्रोडक्ट मिक्स और कॉस्ट कटिंग जो हमने किया इस क्वार्टर में आप देख सकते हैं। और इसी के अलावा अगर आप हमारे जो इंडिविजुअल बिजनेस वर्टिकल्स अगर आप देखें तो हमारी रिसर्च सर्विसेज बिजनेस जो है उसमें आप देख रहे हैं कि 26% बढ़ोतरी हुई है। और अगर आप दूसरे बिजनेस को भी, हमारा बायोफार्मा बिजनेस अगर आप देखें तो 21% ग्रोथ आप देख सकते हैं। और इसमें हमारे इंसुलिन बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह ग्रोथ हुई है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में हमारा जो इंसुलिन फुटप्रिंट है वो बढ़ता जा रहा है। तो ओवरऑल हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि वी विल बी एबल टू कीप अप दिस मोमेंटम। किरण जी, गुड मॉर्निंग। कांग्रेचुलेशंस, गुड सेट ऑफ नंबर कंपनी ने पेश किए, लेकिन क्या आप हमें एक आइडिया दे पाएंगे, जैसे इंसुलिन बिजनेस की आपने बात की, 2 महीना जो इंसुलिन प्लांट में हमने शटडाउन देखा था, क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा है? जी, वो प्लांट अभी रिज्यूम हुआ है। हमें लास्ट क्वार्टर को तो इम्पैक्ट हुआ था इंसुलिन का, लेकिन इस क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि दैट प्लांट हैज बीन रिज्यूम्ड और इमीडिएटली वी बीन एबल टू increase our insulin sales to all our markets. मैं एक और वर्टिकल के बारे में मैं भूल गई बोलने के लिए, वो है ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस। उसमें भी हमारा बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया जाता है। और ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस बिजनेस इज वेरी डिफरेंट फॉर बायोकॉन, क्योंकि इस बिजनेस में वी आर दी ओनली कंपनी वेयर our branded formulations business has over 50% of our brands are biologics. तो इसके वजह से भी बायोकॉन का बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ है ब्रांडेड फॉर्मुलेशन से इन टर्म्स ऑफ आवर प्रॉफिटेबिलिटी। साथ ही अगर आप देखें कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में जो 26% से अधिक की ग्रोथ नजर आ रही है, इसमें क्या रुपए के डेप्रिसिएशन का भी कंट्रीब्यूशन है और क्या ये परफॉर्मेंस आगे भी रहेगा? फिर देखिए, अगर आप ये रिसर्च सर्विसेज बिजनेस आप देखते हैं तो उसमें मैं ये कहना चाहती हूं कि एट अ टॉप लाइन सर्टेनली वी हैव सीन बेनिफिट फ्रॉम द रूपी, बट हमें वो पुराने हेजेस जो हमने किए थे उसमें से हमको एक्चुअली फॉरेक्स लॉस हुआ है। तो इफ यू लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ अ फॉरेक्स लॉस, Syngene business has actually registered a forex loss this quarter compared to even last year. Or at a group level, our overall forex gain has only been 8 crores. So only going forward, or more particularly from the second half, Syngene will be a great beneficiary of a weak rupee. But until the second half, you are not going to see the full benefit of the rupee, because we have got to take certain closures of old forex contracts. Also, किरण जी, जिस तरह से रेगुलेशंस में चेंजेस आए और जो न्यू ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी आई है, उसका ओवरऑल कितना इम्पैक्ट दिख रहा है? वेरी मॉडेस्ट, क्योंकि बायोकॉन्स बिजनेस हैज अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द ड्रग्स दैट हैव बीन कैटेगराइज्ड एज एसेंशियल ड्रग्स। उसमें जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही कम है, because most of our products are very differentiated and most of our products don't come under price control. But certainly products like insulin and other essential drugs, we have taken the impact. And it's not huge because, as I mentioned, most of our products come outside that purview. आगे के लिए जो खास प्रोडक्ट्स पे एक टाइमलाइन पे सभी इन्वेस्टर्स की नजर है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये बता पाएं कि अटोरवास्टैटिन में यूएस में बल्क सप्लाई कब तक शुरू होने की आप उम्मीद कर रही हैं?
Atorvastatin already is an important product for us. हमने हमारे पास काफी customers है जो ये Atorvastatin, generic Atorvastatin को बेच रहे हैं both in US and European markets, and we are only adding to that list. तो हमारे एक दो customers are already present in these regulated markets, but we are adding to that list. So certainly we are seeing that Simvastatin is giving way to Atorvastatin. ओके, शुक्रिया किरण जी, ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर काफी मॉडेस्ट और साथ ही कॉन्फिडेंस साउंड करते हुए किरण मजुमदार शाह आगे के ट्रैजेक्टरी को लेकर भी। अविनाश, लेकिन जिस तरह से आप फार्मा स्टॉक्स की बात कर रहे थे, सिप्ला और लुपिन पर ऑफकोर्स आप हैं बायोकॉन। बायोकॉन में डेफिनेटली नतीजे एक मार्केट्स के उम्मीदें से बेहतर है, और जिस प्रकार की मैनेजमेंट कमेंट्री है, मैं समझता हूं कि अगर इस तरीके की मार्जिन्स कंपनी मेंटेन करती है, होपफुली नेक्स्ट क्वार्टर से अगर रुपया का वीकनेस भी इनको हेल्प करता है, तो क्लियरली शेयर में जिस प्रकार की आज हमने उछाल देखी है उसमें सस्टेनेबिलिटी आने की अच्छी पॉसिबिलिटी है। डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेफिनेटली लुक गुड। तो आई थिंक लोअर लेवल्स पे डेफिनेटली खरीदा जा सकता है। डेफिनेटली मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। ओके, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी की राय बायोकॉन में आपको अविनाश दे रहे हैं। लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और सवाल।